Today we will start a new lesson, lesson number 4, quadratic equation. Quadratic equation सबसे पहले पढ़ने से पहले we will discuss about what is a quadratic equation. Quadratic equation होती क्या है? आपको जब पॉलिनॉमियल्स पढ़ाए जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप्स की पॉलिनॉमियल्स पढ़ाए जाते हैं उनके डिग्री के बेसिस पे और उनके टर्म्स के बेसिस पे. जब डिग्री की बात करें तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक. सेम ऐसे ही इक्वेशन, अगर किसी पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी चीज़ के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो इक्वेशन बन जाती है. जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन थी जिसकी डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है. जैसे सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b c आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स रूट में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, बट a कैन नेवर बी इक्वल टू 0. अगर यही 0 हो जाएगा तो x² ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं. तो इसके लिए कंडीशन है a b c रियल होने चाहिए बट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? सेम एज जैसे पॉलिनॉमियल्स में पॉलिनॉमियल्स के लिए जीरोज वर्ड यूज़ करा जाता था, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट वर्ड यूज़ करा जाता है. अ रियल नंबर एल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रियल नंबर एल्फा मैं कहती हूँ रूट है, जिसे रखने से ये पूरा इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, वो उसका रूट कहलाता है. तो मैंने यहाँ सपोज एल्फा रखा, ax² + bx + c = 0 था. यहाँ पर मैंने x की प्लेस पे एल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेयर एल्फा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब x की जगह पे जो एल्फा रखा वो इसका रूट है, वो इसका सॉल्यूशन है. इसका मतलब इसे रखने से ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + b + bx + c = 0 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल के लिए से जीरोज वर्ड यूज लिया जाता था, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पर इसको रूट्स लिया जाता है. अब इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स लिए जाएंगे? 2 रूट्स. जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट्स. नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपके पास ये बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 2 होगी और जहाँ पर x के साथ के जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो सब रियल होंगे. सबसे पहले वाला तो डिग्री, अगर डिग्री 2 है, कोफिशिएंट्स भी रियल है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट इज x² - 5x + 6 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक. लेकिन यहाँ पर देखो x डिनोमिनेटर में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे. x/1 + 3/x, तो हम यहाँ पर x एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 था, यहाँ x था, x से मल्टीप्लाई करा देंगे. x से x को मल्टीप्लाई कराएंगे, x² + 3, यहाँ x², यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई x³. तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्यूब में आए, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. तो इसको हम लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप ऐसे ही सेम फोर्थ को देखिए. फोर्थ को देखेंगे तो हम यहाँ पर भी x² + 1/x² = 3, यहाँ पर x² लिया एलसीएम, x² से x² मल्टीप्लाई हुआ, x⁴ + 1 = 3. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये x⁴ थी, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ अगेन कम टू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में क्या है? x6 के साथ x है रूट में. अब जब x ही आपका रूट में आएगा तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ लास्ट पार्ट इज 2x² - 5x = x² - 2x + 5. इसको कैसे करेंगे? आप x² और सब टर्म्स एक साथ लेकर आएंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे. सॉल्व करा, ये x² में आए और सारे कोफिशिएंट्स इसके रियल है, इट मीन्स इट्स अ quadratic equation. This is how we will find out whether the given equation is quadratic or not. Now next question is find the value of k if x is equals to 2 is a solution of this equation. इसका मतलब ये इसका रूट है. रूट है तो आप इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर हम x की जगह पे 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पर हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ देखें 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 -1, 4k 4 - 3 +1, 1 आपका इधर जाएगा -1, तो k = -1/4.